नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह स्वप्न है। स्वप्न वैसे ही पंच विद्या में एक महत्वपूर्ण चरण है जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास या पूर्वानुमान देता है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है या संकेत मिलता है कि भविष्य में अमुक घटनाएं हमारे साथ होने वाली है या नहीं। अगर हम रात्रि में प्रश्न के माध्यम से भी किसी का जवाब जानना चाहते हैं तो उसमें निद्रा प्रातः काल जो स्वप्न आता है उससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे साथ उस घटना का जवाब सही होगा या गलत होगा। प्रथमतः हमें यह दिमाग से निकाल देना चाहिए कि स्वप्न में होने वाली घटनाएं फालतू घटनाएं होती हैं। स्वप्न में होने वाली घटना 3 स्तर की घटना होती है, जिसमें जो अंतिम स्तर अर्थात जो सुबह का समय होता है उस समय घटनाएं में हमारे आत्मिक बल प्रभावी होता है, तो वह हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत प्रदान करता है। सामान्यतः जब हम निद्रा ग्रहण करते हैं तो उस समय 2 तरह के सपने आते हैं। एक तो हमने जो दैनिक जीवन में आज जो भी किया है उसकी एक रील से दिमाग में चलती है, या फिर उससे हटके एक ऐसा सपना आता है जो हमें चकित करता है। वह सपना भी हमारे भविष्य को इंडिकेट करता है। इसके साथ ही जैसे हम निद्रा ग्रहण करते हैं उसके तुरंत बाद हम जो निद्रा में लेते हैं और एक फिल्म बनती है, वह हमारे चंद्रमा के मन को प्रभावित करने वाली या चंद्र लग्न से प्रभावित होने वाली फिल्म होती है, जिसमें हमारे द्वारा दैनिक घटना में जो काम किए जाते हैं वो वर्तमान और पिछले समय के कार्य और भविष्य के समय के कार्यों का परस्पर मन के अनुसार मिलन के पश्चात जो फिल्म बनती है उसको वह दर्शाता है। उसके बाद हमारा जो चेतन मन जो है बिल्कुल शांत हो जाता है और वह अवचेतन स्थिति में चल जाता है। जब वह मन स्थिति अवचेतन की आती है तो हमारी सूर्य कुंडली बलवान हो जाती है। सूर्य कुंडली से तात्पर्य जातक की आत्मा से होता है। यहाँ पर हम ऊर्जा वितरण को भी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सोते समय देखें तो हमारी राशि शक्ति प्रभावी होती है, उसके बाद मध्य में तामसिक और उसके बाद हमारी सात्विक एनर्जी प्रभावी हो जाती है। सात्विक एनर्जी जो हमारी प्रातः काल में प्रभावी होती है, जिसको हम 3 स्तर में तुरीन संध्या, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय में सामान्यतः बांट लेते हैं। और उन समय के दौरान हम यह देखते हैं कि हमें स्वप्न अच्छे आते हैं और एक रील सी चलती है जो हमारे भविष्य कथन को बताती है। चंद्र लगन के प्रभावी होने के दौरान जो अपने स्वप्न आते हैं वह स्वप्न हमें भविष्य का इंडिकेशन नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम निद्रा से आगे सूर्य की या आत्मा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, तब हमारे जो जीवन में या हमारे प्रश्न के जवाबों के फलस्वरूप जो रील बनती है या जो हमें घटनाएं होती हैं या स्वप्न में आते हैं, उस स्वप्न में जो सबसे अंतिम स्वप्न होता है, उस रील का जो सबसे अंतिम स्वप्न होता है, वह हमें हमारे भविष्य के बारे में पूर्वानुमान या पूर्वाभास का संकेत देता है। स्वतः वह हमारे रात्रि में सोने से पूर्व हमने जो परमात्मा से प्रश्न किया है उसका जवाब सपनों के रूप में देता है। जो एक अच्छा स्वप्न के जानने वाला आपको उसका जवाब स्पष्ट बता सकता है। इसलिए जो प्रारंभिक या आत्मा के समय अर्थात सूर्य कुंडली का जो समय होता है, जो जातक की चिर निद्रा या जिसे योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा का जो समय होता है, जिसे यह संतों के द्वारा तुरहीन संध्या, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय में बांटा गया है, उस समय हमें हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। अब जो हम स्वप्न देख रहे हैं वह स्वप्न हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला या हमारे प्रश्नों के जवाब देने वाला होगा या नहीं, इसके संबंध में हम जातक की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उसकी हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं और उसके वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं। क्या जातक को जो सपने आते हैं वो उसके पूर्वानुमान या पूर्वाभास या उसके प्रश्नों के जवाब देने वाले होते हैं या वैसे ही निरर्थक होते हैं, इसका अध्ययन हम जातक की ज्योतिष के आधार पर कुंडली से और वास्तु और हस्तरेखा से कर सकते हैं।
जातक को सपने क्यों आते हैं, वो सपने उसके लिए लाभप्रद होंगे या नहीं, या जातक को जो सपने उसके भविष्य या पिछले जन्म से जुड़े होंगे या नहीं, यह अध्ययन हम जातक की लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली को देखकर कर सकते हैं। प्रथमतः जातक की लग्न कुंडली में जातक जो लग्न होती है या जातक का जो प्रथम भाव होता है वह जातक का स्वप्न का आधार होता है। वहीं से जातक का जीव आत्मा के द्वारा अपने भविष्य कथन को जानने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा भाव जो इसका होता है वह पंचम भाव होता है और पंचम भाव से जातक अपने पिछले जन्म की जानकारी प्राप्त करता है और नवम भाव से जातक अपने भविष्य के जन्म की जानकारी या भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। इसी तरह जातक का एक और भाव अगर प्रभावी हो तो जातक को भविष्य में जो सपने आते हैं वह उसकी संकेत देने वाले होते हैं। वह जातक का 8वां भाव होता है और 3रा भाव होता है। इस तरह अगर हम भावों के रूप में चर्चा करें तो जातक का पहला भाव, 3रा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव, ये भाव जातक की कुंडली में स्वप्न के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी भी जीव को स्वप्न आते हैं तो उसकी कुंडली में ये भाव प्रभावी होना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही अब हम ग्रहों पर चर्चा करें तो ग्रहों पर सबसे पहला ग्रह लग्नेश आता है जो लग्न कुंडली का निर्धारण करता है, जो निंद्रा की प्रथम अवस्था या प्रथम समय का स्वामी होता है। दूसरा जातक की चंद्र कुंडली होती है जो जातक के मध्य स्वप्न का अधिकारी होता है। तीसरा जो जातक की सूर्य कुंडली होती है जो आत्मा प्रभावी होती है, जो जातक के सूर्योदय तक के समय का निर्धारण करती है। इन तीनों कुंडलियों में से जो कुंडली जातक की प्रभावी होगी उसको वैसे ही स्वप्न आएंगे। मान लीजिए जातक की चंद्र कुंडली प्रभावी है तो जातक को जो दैनिक घटनाओं में वो काम करता है वह और उसका पिछला समय का किया गया कार्य और भविष्य में जो कार्य वो करेगा उसके मन के अनुसार जो फिल्म बनती है वही जातक को प्रदर्शित होती है और उसे जातक भूल जाता है एक समय बाद। इसी तरह अगर जातक की लग्न कुंडली प्रभावी है तो लग्न कुंडली प्रभावी है तो तुरंत निंद्रा के समय जातक को जो स्वप्न आता है तात्कालिक स्वप्न और एक नींद चलती, एक प्रक्रिया चलती है, उसमें एक स्वप्न की एक सीढ़ी बनती है जो उसके वर्तमान उसी दिन किए गए कर्मों की रील होती है, वह प्रभावी हो जाती है। अगर जातक की सूर्य कुंडली बलवान है तो जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने द्वारा निंद्रा ग्रहण करने से पूर्व जो वह प्रश्न उससे पूछेगा आत्मा से, परमात्मा से, तो उसका जवाब उसे सपनों में सूर्य कुंडली के समय अर्थात सूर्योदय तुरीन संध्या से सूर्योदय तक के समय के दौरान सपनों के रूप में मिलता है, जिसे हम एक स्वप्न शास्त्री से जानकर मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक ग्रह को इसमें और जोड़ूंगा क्योंकि वह जहां तक देखा गया है बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है, वह है राहु। राहु जातक में इन ग्रहों के साथ और अगर इन भावों के अटैचमेंट के साथ अगर वो कुंडली में उपस्थित है तो ये आप पक्का मान के चलिए कि जातक को पूर्वानुमान या पूर्वाभास होता है। इस प्रकार हमने ये देख लिया कि इसमें कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव शामिल होते हैं। अगर इन ग्रहों का संबंध इन भावों से जो मैंने बताए हैं उनसे हो जाता है तो जातक को सपने आते हैं। और अगर उन सपनों के द्वारा जातक ये भी जानना चाहता है कि मैं जो स्वप्न कर रहा हूँ उसका जवाब मुझे मिल रहा है, वो जवाब सही है या नहीं, तो यहाँ पर एक भाव और काम करता है, वह होता है एकादश भाव।
अगर इन भावों के अतिरिक्त एकादश भाव और ये ग्रह आपस में परस्पर संबंधित हो जाए तो जातक जो सपना देखता है, जो जिस लग्न के समय प्रभावी हो जाता है और उस समय वह सपना देखता है, तो उसके अनुसार उसको उसके परिणाम या उसके भविष्य के संकेत मिलना लाजमी हो जाता है और वह उस प्रश्न का जवाब 100% होता है। इसे हम इस तरह मान सकते हैं कि मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, टिपिकल बीमारी है, और मैं उस बीमारी के दौरान काफी उपाय करा लिया, इलाज ले लिया, लेकिन मैं ठीक नहीं होता हूँ। अगर मैं रात्रि में निद्रा के दौरान जब मैं निद्रा ग्रहण करता हूँ उससे पूर्व में अपने परमात्मा को याद कर, उससे प्रश्न कर, मन से प्रश्न कर यह पूछो कि मैं ठीक कब होऊंगा या मैं कब रोग से मुक्त होऊंगा। तब हम निद्रा ग्रहण करते ही इसका जवाब परमात्मा अपने स्तर से देना शुरू कर देता है। मान लीजिए उसकी लग्न कुंडली प्रभावी है और लग्न में योग है कि वह ठीक होना चाहिए, तो जातक को उस समय दो तरह के सपना आते हैं लग्न कुंडली के समय, अर्थात निद्रा लेते समय। एक तत्कालिक सपना आता है जो कुछ क्षण के लिए होता है, उसमें अगर वह सपना जो मैं बताऊंगा वो आ जाता है तो जातक शीघ्र ठीक होता है। उसके अलावा अगर वो थोड़ी देर बाद चलते हैं और एक रील बनती है तो उसका जातक के ठीक होने से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद द्वितीय स्थिति जातक की चंद्र कुंडली से होती है। उस दौरान सपनों का जातक के ठीक होने से कोई मतलब नहीं होता। अब हम यह तय करेंगे कि जातक को जो सपना आ रहा है वह क्या आने वाला है। मान लीजिए जातक ने जो प्रश्न किया कि मैं अति शीघ्र ठीक होना चाहता हूँ, तब हम उसके आत्मिक कुंडली के समय जो सूर्योदय का समय, तरुण संध्या का समय होता है या ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, उस दौरान जातक को अगर ये सपने आते हैं कि वह एक कड़वी दवाई पी रहा है या वो किसी नदी या समुद्र के किनारे स्नान कर रहा है, या अगर किसी जातक को चंद्र के दर्शन हो जाए पूर्ण के, या जातक को सूर्य के दर्शन हो जाए पूर्ण के, या अपने आंगन में वह गाय या बछड़ा देखे, या फिर फूलों के पेड़ों को फूलों से लदा देखे, फलों के वृक्ष को फलों से लदा देखे, हरे भरे पेड़ों के बाग देखे, या पहाड़ों को धुंध से आच्छादित देखे, तो आप ये मान के चलिए ब्रह्म मुहूर्त, तरुण संध्या और सूर्योदय के समय, इन तीनों के समय अवधि अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए सूर्योदय के समय ही वह उसे सपना आ जाता है तो आप मान के चले कि वो आने वाले 2-4 दिनों में ठीक होने वाला है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आने वाला है तो वह लगभग 2 सप्ताह में ठीक होगा, और अगर उसे तरुण संध्या के दौरान ये सपना आता है तो नियर अबाउट 3 से 6 महीने के भीतर वह ठीक हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ एक बात यह जरूर ध्यान रखने की होती है कि वह इस चीज को टैली जरूर करे कि वह सपने उसके साथ एक दिन आ रहा है, दूसरे दिन आ रहा है या तीसरे दिन आ रहा है। अगर वह उसी प्रश्न को पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन रिपीट करता है और वही सपनों में उसके जवाब आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वह अति शीघ्र ठीक होने की स्थिति में होगा। इसके विपरीत जातक को जब उसने प्रश्न किया या प्रश्न नहीं भी किया तो उस समय उसे कोई सपना नहीं आता, या सिर्फ उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, या फिर उसके जवाब के फलस्वरूप वह किसी भी रूप में लाल रंग को अपने सपने में देखता है, तब आप ये मान के चलिए कि जातक को बीमारी से संबंध में शीघ्र आराम मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली कि किस तरह स्वप्न से हम हमारे आने वाले रोग के बारे में जान सकते हैं। यह हमने ज्योतिष के बारे में देखा। अब हम इसे हस्तरेखा के बारे में देखेंगे कि हमें अपने जो सपने आते हैं वो वास्तव में पूर्वाभास, पूर्वानुमान या भविष्य का संकेत करते हैं या नहीं। इसके लिए जातक का जो सूर्य पर्वत है और जो सूर्य की अंगुली है
या सूर्य पर्वत का जो क्षेत्र है वह विभिन्न तरह से सुभस्त होना चाहिए, वहां पर रेखा होनी चाहिए, खड़ी रेखा होनी चाहिए या उठा हुआ भी होना चाहिए। और उसका जो सात्विक क्षेत्र अर्थात जो सूर्य का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला थोड़ा इन तीनों की तुलना में यह क्षेत्र उठा हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ जो चंद्र पर्वत होता है, यह हिस्सा भी जातक का, ये चंद्र पर्वत में भी ऊपर वाला हिस्सा उठा होना चाहिए। तो जातक को सपने में भविष्य के प्रश्नों के जवाब तक मिलते हैं तथा उसे अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान या पूर्वाभास होता है। अब हम इसे वास्तु में भी जान सकते हैं। वास्तु में हम इस तरह देख सकते हैं कि जो चंद्रमा का प्रभावी क्षेत्र वायव्य क्षेत्र अच्छी स्थिति में हो, उसका राहु से भी संबंध हो रहा हो, उस स्थिति में जातक को सपनों से पूर्वाभास होता है। दूसरा, उसके उत्तर का जो क्षेत्र खुला हो तो भी उसे सपनों में पूर्वाभास या भविष्य की घटनाओं का संकेत मिलता है। इसके साथ ही जातक का ग्रह का प्रवेश आग्नेय कोण में चंद्र के पद पर हो तो जातक को पूर्वाभास या भविष्य में अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं सपनों के माध्यम से। इस प्रकार हम पूरी कुंडली में हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह जान सकते हैं कि जातक को अपने सपनों के जो जवाब मिल रहे हैं वो सही हैं या नहीं, या उसके लिए वो जवाब लाभप्रद है या नहीं, या वो वास्तव में जो सपने देख रहा है उससे उसको परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो उसकी जिंदगी को प्रभावित करेंगे या नहीं। इस प्रकार हम स्वप्न के माध्यम से जातक के पूर्वानुमान या पूर्वाभास या प्रश्नों के उत्तर का जवाब जान सकते हैं। धन्यवाद।